याद रखना है। जितने भी दोस्तों पंचायती राज से संबंधित है आप पढ़कर ही इसका दोस्तों MCQ लगाइएगा, तब आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, अपने आप को जज करना है बस। ओके, अगला प्रश्न। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डी प्रसाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों हम लोग का चल रहा था एडीओ का दोस्तों MCQ सीरीज़ चल रहा था, और ये दोस्तों पंचायती राज से संबंधित यूनिट 3 और यूनिट 4 है। और इससे पहले भी दोस्तों एडीओ से जो है एडीओ के लिए बहुत सारे MCQ दोस्तों बन चुका है। अगर वो वाला वीडियो आप देखे नहीं है तो प्लीज़ वीडियो कंप्लीट होने के बाद ज़रूर देखिएगा। और ये जितने भी MCQ है दोस्तों वो दोस्त के द्वारा बहुत ही परिश्रम के साथ, मेहनत के साथ बनाया गया है। इसीलिए दोस्तों आपसे विनती ये है दोस्तों कि आप जो है वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होता है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों हेल्पफुल हो, है ना, आपको लगता है, तब दोस्तों शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए, ज़्यादा देरी न करते हुए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। जनपद पंचायत पर नियंत्रण कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों A, B, C या D। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर A सही है आपका। देखिए, संचालक पंचायत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जिला पंचायत अध्यक्ष को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो कैसे हटाया जा सकता है दोस्तों? देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है A, B, C या D। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर A सही है आपका, 3/4 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए दोस्तों, आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज के तीनों स्तरों में कौन सा जो है शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों? देखिए, A, B, C या D। ऑप्शन नंबर दोस्तों D सही आंसर आपका, ग्राम सभा, ये शामिल नहीं है। बाकी दोस्तों जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है, तीनों शामिल है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो कौन सा जो है सुमेलित नहीं है दोस्तों? देखिए, निर्वाचन के संदर्भ में पूछ रहा है ना, याद रखिएगा। A, B, C या D दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका C सही है। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है। ग्राम पंचायत का सरपंच, तो इनका जो चुनाव होता है दोस्तों क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। ओके, याद रखिएगा। ओके, तो यही है। अगला प्रश्न देखिएगा। ये देखिए, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विषय में सही क्या है? तो कौन सा जो है सही है दोस्तों? देखिएगा, A है आपका, देखिए, यह कुल सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। B है दोस्तों, यह उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के द्वारा पारित होना चाहिए। या फिर C है दोस्तों, ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता एक शासकीय अधिकारी द्वारा की जाएगी। या फिर D है दोस्तों, उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका D सही है दोस्तों, उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं, याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत की किस समिति में आते हैं? तो किस समिति के अंतर्गत ये आते हैं दोस्तों, करारोपण एवं लेखा? देखिए, A, B, C या D। ऑप्शन नंबर दोस्तों A सही आंसर है, सामान्य प्रशासन। ठीक है, और ये जितने भी प्रश्न है दोस्तों, जो आंसर है उसको दोस्तों बहुत ही सोच समझ कर लिया जा रहा है। और फिर भी अगर त्रुटि होने की स्थिति में दोस्तों एक बार जो है आप मूल स्रोत को जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, विरोधाभास की स्थिति में अगला प्रश्न देखिए, ये है। देखिए, कौन सा जो है कृत्य या कार्य ग्राम पंचायत का नहीं है? तो कौन सा जो है कार्य ग्राम पंचायत का नहीं है दोस्तों? A, B, C या D। ऑप्शन नंबर दोस्तों C सही है, कानून व्यवस्था ये ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। बाकी दोस्तों A, B और D ये है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, जिला पंचायत में दोस्तों कितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं? तो कितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं दोस्तों जिला पंचायत में? A, B, C या D। ऑप्शन नंबर दोस्तों C सही आंसर आपका, न्यूनतम 10 अधिकतम 35। ओके, चलिए देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, ये है। देखिए, पंचायत वनों के संरक्षण जो है जिम्मेदारी किसकी है? तो किसकी है दोस्तों पंचायत वनों के जो है संरक्षण की जिम्मेदारी? A, B, C या D। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका B सही है, ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है ना, पंचायत वनों की जो है संरक्षण की जिम्मेदारी। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कौन सी जो है इकाई अस्तित्व में नहीं है? तो कौन सी जो है इकाई अस्तित्व में नहीं है दोस्तों? A, B, C या D। ऑप्शन नंबर दोस्तों D सही आंसर आपका, तहसील पंचायत, ये अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों, यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर कूट दिया दोस्तों, और कुछ इसी प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे एडीओ या व्यापम, है ना,
और इसी प्रकार के दोस्तों प्रश्न पूछे जाएंगे एडीओ, व्यापम, पीएससी प्री, है ना। तो याद रखना है दोस्तों, प्रश्न का जो लेवल है उसको ध्यान में रखकर पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर, है ना, क्या होगा दोस्तों, यदि पंचायत चुनाव में, फिर से पढ़ लीजिए, यदि पंचायत चुनाव में दोस्तों मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा। क्या होगा दोस्तों, देखिए ए है आपका, पहला है मतदान स्थगित हो जाएगा, दूसरा दोस्तों मतदान स्थगित नहीं होगा, तीसरा दोस्तों यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे दोस्तों तो मतदान स्थगित हो जाएगा, और चौथा दोस्तों एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे दोस्तों तो जो है मतदान स्थगित नहीं होगा। तो देखिए कूट है यहाँ पर ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है दोस्तों, 3 और 4, है ना। यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे दोस्तों तो मतदान जो है स्थगित हो जाएगा, और एक से अधिक, है ना, अभ्यर्थी शेष रहे दोस्तों तो मतदान जो है स्थगित नहीं होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए ये है, निम्न में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो कौन सा जो है सुमेलित नहीं है दोस्तों, ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही है, उप सरपंच। तो उप सरपंच का जो है चुनाव कैसे होता है दोस्तों, पंचों के द्वारा, ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के निर्वाचन में किसे मत देने का जो है अधिकार होता है। तो किसे मत देने का अधिकार होता है दोस्तों, देखिए आपका ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए पदेन सदस्यता के विषय में सही है, तो कौन सा जो है सही है दोस्तों, देखिए ए, बी, सी या डी। देखिए दोस्तों आपका ए है 20%, है ना, सरपंच जो है जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, और बी है दोस्तों, देखिए जनपद पंचायत के जो है समस्त अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन अध्यक्ष होते हैं, या फिर सी है दोस्तों, है ना, ए और बी दोनों। तो सी ही सही आंसर है दोस्तों, ए और बी दोनों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए ग्राम पंचायत के सरपंच के प्रत्यावर्तन के विषय में जो है क्या सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है दोस्तों, देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही नहीं है। देखिए ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से, बाकी दोस्तों जो है ए और बी और सी, ये है ना, ए और बी दोनों दोस्तों सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के विषय में क्या सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव पारित के विषय में। यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा ए, बी, सी या डी। तो कौन सा है दोस्तों, देखिए ए है दोस्तों, प्रस्ताव कुल सदस्यों के स्पष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए, तो यही दोस्तों सही नहीं है। बाकी दोस्तों आपका बी, सी और डी, है ना, ये सही है। प्रस्ताव कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, बिल्कुल सही है। प्रस्ताव उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दोस्तों 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए, सही है। डी है दोस्तों, ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता एक शासकीय अधिकारी करेगा, सही है, ठीक है। बाकी दोस्तों ए बस दोस्तों आपका सही नहीं है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए ये है, देखिए निम्न में से कौन सा जो है कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा नहीं किए जाते। तो फिर से वही है ना, तो देखिएगा ए, बी, सी या डी, कौन सा जो है कार्य नहीं किया जाता है ग्राम पंचायत के द्वारा। देखिए दोस्तों सार्वजनिक नौघाटों का जो है प्रबंध, और बी है दोस्तों एकीकृत ग्रामीण विकास। तो कौन सा जो है नहीं किया जाता दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी ही सही है, ए और बी दोनों नहीं किया जाता, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ में पंचायती, वैसे इसमें दोस्तों देखिए सार्वजनिक नौघाटों का प्रबंध, है ना, तो विरोधाभास है दोस्तों, इसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो जहाँ तक आंसर लिया गया है सी ही लिया गया है। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सत्य कथन है। तो कौन सा जो है सत्य कथन है दोस्तों छत्तीसगढ़ में पंचायती राज के संदर्भ में। तो देखिएगा ए है दोस्तों, राज्य में जो है त्रिस्तरीय पंचायती जो है पंचायत व्यवस्था है, सही है। और दोस्तों बी है आपका, पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण किया जाता है, सही है। सी है दोस्तों, पंचायतों के लिए दोस्तों समयबद्ध निर्वाचन किए जाते हैं, सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए दोस्तों किसी ग्राम पंचायत के सरपंच के पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाने के बाद पंचायत का विशेष सम्मेलन कौन बुलाता है। तो कौन बुलाता है दोस्तों विशेष सम्मेलन, यहाँ पर देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही है, ठीक है। तो देखिए बी सही है, पंचायत सचिव, याद रखिएगा पंचायत सचिव, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है दोस्तों, देखिए उप सरपंच बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं में से कौन सा जो है गलत है, कौन सा गलत है। ए है दोस्तों, देखिए आवेदक संसद या विधानसभा का सदस्य ना हो, बिल्कुल ये सही है दोस्तों। ऐसे आवेदक का दोस्तों पंचायत में भू संपत्ति अवश्य हो, तो
ये दोस्तों ये गलत है, ठीक है, यही गलत है। और सी है दोस्तों आवेदक पंच बनने की योग्यता रखता हो, सही है दोस्तों, ये है। और इनमें से कोई नहीं, तो आपका दोस्तों बी है ना, ये बी गलत है, ठीक है, भू संपत्ति आवश्यक हो, ये गलत है। अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये है, देखिए दोस्तों जनपद पंचायत की बैठकों का आयोजन करता कौन होता है? तो कौन होता है दोस्तों, देखिए ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही आंसर है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ठीक है। अगला देखिएगा, देखिए दोस्तों एक जिले की जनसंख्या 40 लाख है, उस जिले में जिला पंचायत की सदस्य संख्या क्या होगी जबकि 50,000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाता है? तो कौन सा है दोस्तों, ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है, 35, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा दोस्तों, देखिएगा निलंबित हो जाए तो ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही आंसर है। देखिए सदस्यगण स्थानापन्न अध्यक्ष का जो है निर्वाचन करेंगे, ओके। अगला देखिएगा, ये है, देखिए यदि सरपंच का चुनाव लंबित है तब सरपंच के रूप में कौन काम करेगा? तो कौन काम करेगा दोस्तों, देखिए ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही आंसर है, ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित एक पंच, ठीक है। अगला देखिएगा, ये है, देखिए ग्राम पंचायत के विषय में क्या सही है? तो क्या सही है दोस्तों ग्राम पंचायत के विषय में, ए बी सी या डी? ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं, सही है दोस्तों, अधिकतम 20। और ये दोस्तों देखिए ग्राम पंचायत में दोस्तों 10 पंच भी हो सकते हैं। सी है दोस्तों पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर जो है लाट द्वारा दोस्तों लॉटरी पद्धति से दोस्तों निर्णय होता है, सही है। डी है दोस्तों उपरोक्त सभी सही है, तो उपरोक्त सभी सही है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला देखिएगा, देखिए दोस्तों वर्तमान में राइट टू रिकॉल दोस्तों किसके लिए, किनके लिए लागू है? तो किनके लिए लागू है दोस्तों राइट टू रिकॉल, फिर से बुलाना, कौन सा सही है दोस्तों? देखिएगा ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही है, ए और बी दोनों, सरपंच और पंच दोनों के लिए, ठीक है। अगला देखिएगा, ये है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? तो कौन सा जो है सही कथन है दोस्तों, देखिए ए बी सी या डी? ए है दोस्तों 20% सरपंच 1 वर्ष के लिए जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होती हैं। बी है दोस्तों जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, सही है। ए और बी दोनों सही हैं। सी भी सही है दोस्तों, राज्य विधानसभा के लिए उस जिले से निर्वाचित समस्त ग्रामीण क्षेत्रों के दोस्तों विधायक जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। तो सभी आपका जो है ए बी सी है ना, तीनों आपका सही कथन है, ठीक है। अगला देखिएगा, देखिए ग्राम पंचायत का सरपंच कब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है? धारा 13 के अनुसार बताना है। तो कब दोस्तों, देखिएगा ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही है, जब सरपंच का चुनाव दोस्तों लंबित हो, याद रखना है। जितने भी दोस्तों पंचायती राज से संबंधित है आप पढ़कर ही इसका दोस्तों MCQ लगाइएगा, तब आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। अपने आप को जज करना है बस, ओके। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है दोस्तों, देखिए पंचायत पदाधिकारियों हेतु दोस्तों घोषित निधि के संदर्भ में सही है। तो कौन सा जो है सही है दोस्तों, ए बी सी या डी? जिला पंचायत अध्यक्ष प्रति वर्ष 15 लाख रुपए और जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रति वर्ष दोस्तों 10 लाख रुपए, जिला पंचायत सदस्य प्रति वर्ष 4 लाख रुपए, उपरोक्त सभी सही हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, ये है, देखिए दोस्तों पंचायत पदाधिकारियों हेतु घोषित निधि के संदर्भ में सही है। तो कौन सा जो है सही है दोस्तों, देखिएगा जनपद पंचायत अध्यक्ष दोस्तों प्रति वर्ष 5 लाख रुपए और आपका देखिए सही है ये। जनपद पंचायत उपाध्यक्ष प्रति वर्ष 3 लाख रुपए, सही है। जनपद पंचायत सदस्य प्रति वर्ष 2 लाख रुपए, सही है। उपरोक्त सभी विकल्प जो है सही है, ओके। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये है, देखिए दोस्तों पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि के संदर्भ में सही है। तो ए बी सी या डी दोस्तों? देखिए जिला पंचायत अध्यक्ष दोस्तों आपका 25,000 रुपये, जिला पंचायत उपाध्यक्ष 15,000 रुपये और जिला पंचायत सदस्य 10,000 रुपये प्रति माह। तो कौन सा जो है ना, तो तीनों का जो है प्रति माह है, कौन सा जो है आपका सही है दोस्तों? उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिएगा आपका निम्नलिखित में से ना कौन सा कथन सही है? तो ग्राम पंचायत के पंचों को दोस्तों बैठक के लिए मिलने वाले भत्तों को दोस्तों बढ़ाकर 500 रुपये किया गया है। बी है दोस्तों सरपंच को मिलने वाली मानदेय राशि 4,000 रुपये प्रति माह किया गया है, बिल्कुल सही है दोस्तों, किया गया है। देखिए सी है सरपंचों को अब 50 लाख रुपए की लागत तक का दोस्तों कार्य करवाने का जो है अधिकार होगा, सही है दोस्तों। उपरोक्त सभी सही हैं, याद रखना है दोस्तों, जितने भी फैक्ट यहाँ पर दिए जा रहे हैं ऑप्शन के रूप में आपको बनना चाहिए, याद होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा,
अगला प्रश्न आपके सामने है, सरपंच को कैसे अपने पद से हटाया जा सकता है? तो उनके पद से दोस्तों उसको कैसे हटाया जा सकता है सरपंच के पद से? ए, बी, सी या डी? दोस्तों देखिए, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सही है, प्रत्यावर्तन द्वारा सही है, ठीक है, तो सी सही है दोस्तों, ए और बी दोनों। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये है, ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अनिवार्य करों में क्या सम्मिलित नहीं है? तो क्या सम्मिलित नहीं है दोस्तों? देखिए, ए, बी, सी या डी? जलकर और धर्मशालाओं का दोस्तों फीस, बैलगाड़ी स्टैंड के लिए फीस, तो ये दोस्तों अनिवार्य कर में शामिल नहीं है, तीनों का तीनों उपरोक्त सभी। ओके, चलिए ये है। चलिए अगला देखिएगा। ओके, चलिए स्लाइड जो है ख़त्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। और हाँ दोस्तों, शेयर करना है तो कर दीजिएगा। क्वेश्चन रखने का मकसद सिर्फ यही है दोस्तों कि आपको मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इस पंचायती राज से संबंधित अगर फैक्ट थ्योरी पढ़े होंगे दोस्तों तो आपको मालूम हो जाएगा कि आप कितने दूध में हो, कितने पानी में हो। ठीक है, तो तैयारी जारी रखिए, वीडियो का लगभग आने ही वाला है दोस्तों, और अधिक से अधिक शेयर करना है तो कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।